साल है 2025। दुनिया सांस रोककर देख रही है। चाइना के शहरों से एक नया वायरस आया है जिसने पूरी दुनिया पर अनिश्चितता का साया डाल दिया है। यह अदृश्य दुश्मन एक खामोश शिकारी, डर और आशंका की कहानी लिखना शुरू कर चुका है। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या इंडिया तैयार है? क्या हम इस नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? बीजिंग की भीड़-भाड़ वाली गलियों से लेकर दिल्ली के न्यूज रूम तक यह खबर आग की तरह फैल रही है। कुछ दिन पहले तक यह वायरस एक दूर का खतरा था, अब घर के बहुत करीब लग रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी जुड़ी हुई है, जहां एक महाद्वीप पर खतरा जल्दी ही पूरी दुनिया की चिंता बन सकता है। दुनिया को पिछली महामारियों का विनाशकारी असर याद है। हमने जो सबक सीखा, जो जख्म रह गए, वो हमें याद दिलाते हैं कि सावधानी और तेजी से काम करना कितना जरूरी है। जैसे जैसे हम एक संभावित संकट के कगार पर खड़े हैं, इंडिया को इस मौके पर मजबूती से खड़ा होना होगा। अपनी और अपने लोगों की ताकत पर भरोसा करके इस तूफान का सामना करना होगा। चलो इस नए दुश्मन को समझते हैं। एक ऐसे सूक्ष्म आक्रमणकारी की कल्पना करो जो आंखों से भी नहीं दिखता, लेकिन इतना ताकतवर है कि पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर ला सकता है। यह वायरस, जिसका वैज्ञानिक नाम काल्पनिक वायरस का नाम डालें, है काल्पनिक वायरस परिवार का नाम डालें, परिवार से है जो तेजी से फैलने के लिए जाने जाते हैं। यह नया वायरस जिस अंग या प्रणाली को प्रभावित करता है उसका उल्लेख करे, पर हमला करता है, जिससे कई कमजोर करने वाले लक्षण होते हैं। एक ऐसे बुखार की कल्पना करो जो आपको लोहे के हाथों से जकड़ लेता है, ठंड जो आपके शरीर को कंपा देती है, और एक खांसी जो कम होने का नाम नहीं लेती। ये इस खतरनाक बीमारी के कुछ लक्षण हैं। हालांकि यह वायरस सभी के लिए खतरा है, कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक असुरक्षित हैं। बुजुर्ग, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, और जिन लोगों को पहले से ही कोई बीमारी है, वे खुद को इस अदृश्य दुश्मन के निशाने पर पाते हैं। बच्चे भी इसके प्रकोप से अछूते नहीं हैं। यह वायरस अपने हमले में भेदभाव नहीं करता, जीवन को बाधित करने और परिवारों को तोड़ने की क्षमता रखता है। निश्चिंत रहे, इंडिया इस खतरे को हल्के में नहीं ले रहा है। हमारा देश सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों को संभालने के अपने विशाल अनुभव के साथ हरकत में आ गया है। भारत सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के रूप में सोचें। पीपीई किट पहने, उनके चेहरे मास्क के पीछे छिपे हुए इस अदृश्य दुश्मन से निपटने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वे हमारी रक्षा की पहली पंक्ति हैं। हवाई अड्डों पर यात्रियों की जांच कर रहे हैं, क्वारंटाइन सुविधाएं स्थापित कर रहे हैं और संक्रमित लोगों का पूरी देखभाल और समर्पण के साथ इलाज कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ सरकार के प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हमें एक राष्ट्र के रूप में मिलकर लड़ना होगा। भीड़ भाड़ वाले महानगरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक जागरूकता ही कुंजी है। टेलीविजन पर सार्वजनिक सेवा घोषणाएं चल रही हैं, लोगों को वायरस, इसके लक्षणों और बचाव के उपायों के महत्व के बारे में शिक्षित कर रही है। भाग 4, तर्क की आवाजें, संकट पर विशेषज्ञों की राय। इन अनिश्चित समय में डर और चिंता से घिर जाना स्वाभाविक है, लेकिन आइए हम तर्क की आवाजों की ओर मुड़ें, उन विशेषज्ञों की ओर जो हमें अपने ज्ञान और अनुभव से मार्गदर्शन करते हैं। प्रमुख वायरोलॉजिस्ट और महामारी विज्ञानी, इस क्षेत्र के सबसे अच्छे दिमाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं, वायरस का अध्ययन कर रहे हैं और एक वैक्सीन विकसित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। डॉ, एक काल्पनिक भारतीय वायरोलॉजिस्ट का नाम, संक्रामक रोगों के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख व्यक्ति, हमें आश्वस्त करते हैं कि जबकि स्थिति चिंताजनक है, यह असुरमाउंटेबल नहीं है। भारत ने अतीत में भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना किया है और मजबूत होकर उभरा है। वे कहते हैं, इन कठिन समय में उनकी आवाज आशा की किरण है। ये विशेषज्ञ महामारी की नब्ज पर अपनी उंगलियां रखते हुए शांत और सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर देते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि घबराहट वायरस की तरह ही खतरनाक हो सकती है। जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करना और गलत सूचना फैलाने से बचना महत्वपूर्ण है, जिससे अनावश्यक भय और अराजकता हो सकती है। भाग 5, आपका स्वास्थ्य, आपकी जिम्मेदारी।
अनिश्चित समय में सुरक्षित रहना। इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। हमारा स्वास्थ्य, हमारे परिवारों की भलाई और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा आज हम जो चुनाव करते हैं उस पर निर्भर करती है। साधारण सावधानियां अगर पूरी लगन से अपनाई जाएं, तो संक्रमण के जोखिम को काफी कम कर सकती है। एक ढाल की कल्पना करो, अदृश्य लेकिन शक्तिशाली, जो आपको वायरस से बचाती है। यह ढाल अच्छी स्वच्छता की नींव पर बनी है। बार बार हाथ धोना, साबुन और पानी या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करना आपकी रक्षा की पहली पंक्ति है। अपने चेहरे, खासकर अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें, क्योंकि यह वायरस के प्रवेश बिंदु है। सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना, खासकर उन लोगों से जो खांस रहे हैं या छींक रहे हैं, इस अदृश्य ढाल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना एक अवरोधक का काम करता है, जिससे वायरस को सांस की बूंदों से फैलने से रोका जा सकता है। याद रखिए, आपका उठाया गया हर छोटा कदम इस महामारी के खिलाफ बड़ी लड़ाई में योगदान देता है।